मैं कैसे भूल गया कि मैं एक स्पाइडरमैन की सीरीज देख रहा हूँ जिसे किसी भी यूनिवर्स में लड़की नहीं मिलती। तो अभी जस्ट मैंने स्पाइडर नोवार की सीरीज खत्म किया हूँ और क्या सीरीज बनाई है। भले ही सोनी बिना स्पाइडरमैन की यूनिवर्स में हक दिया, पर इस सीरीज में नहीं। सीरीज अच्छी बनाई है। आइए जरा विस्तार में बात करते हैं। देखो, सोनी और प्राइम ने मिलकर एक सीरीज बनाई है स्पाइडर नोवार नाम से। ये कोई मार्वल के यूनिवर्स की सीरीज नहीं है और ना ही सोनी के यूनिवर्स की सीरीज है। ये अलग और डिफरेंट सीरीज है और ये सिर्फ स्पाइडरमैन की एनिमेटेड मूवी जो है सोनी वाली उससे कनेक्टेड है। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स है, उससे कनेक्टेड है। वो भी उतना डीप नहीं, ऊपर ऊपर से ही। मतलब स्पाइडरमैन की जो दूसरी एनिमेटेड मूवी हमने देखी थी उसमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट जो दिखाया गया था, उन्हीं में एक स्पाइडर नोवार का कैरेक्टर भी दिखाया था। वो यही कैरेक्टर है। वहाँ पर वो एनिमेटेड था और यहाँ पर लाइव एक्शन है, बस इतना ही फ़र्क है। देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि एक स्पाइडरमैन वाली सीरीज है तो यहाँ पर काफ़ी सारे तुम्हें सुपर हीरोइक चीज़ देखने को मिलेगा, तो वो चीज़ भी है मगर उतना ज़्यादा नहीं जितना तुम इसके टाइटल से एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो इस सीरीज में तुम्हें जो स्पाइडर देखने को मिलेगा वो कोई बॉय और यंग एज का नहीं है। वो एक मिडिल स्पाइडरमैन है, मिडिल एज का। और वो फिलहाल रिटायर हो चुका है और रिटायर्ड होकर वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव का काम कर रहा है और अपना स्पाइडरमैन का नाम है बेन राइली और वो प्राइवेट डिटेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन एक दिन अचानक से वो एक ऐसे केस को अपने हाथ ले लेता है जो उसे लेनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो केस उसके पास्ट से जुड़ा है, उसके रिटायरमेंट से जुड़ा है और वो कैसे फिर वापस से अपने स्पाइडरमैन की जॉब में वापस लग जाता है, उससे कनेक्टेड होती है ये केस। और उसके बाद जो लगते हैं अपने स्पाइडरमैन की लड़की भी छूट गई, ज़िंदगी भी बर्बाद हो गया और साथ में कुछ नहीं मिला। देखो, ये सीरीज अलग तो है काफ़ी। अभी तक मैंने जितने भी स्पाइडरमैन की मूवी एनिमेटेड सीरीज देखी है उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टेक लेती है और मज़ा आती है। भले ही डिफरेंट है लेकिन देखकर मज़ा आती है। इसमें अपना स्पाइडरमैन कोई फोटोग्राफर नहीं है। हाँ, पहले था पर फिलहाल फोटोग्राफर नहीं है। डिटेक्टिव का काम कर रहा है, इन्फॉर्मेशन पता लगा रहा है और उसे बेचकर पैसे कमा रहा है। और वो भी कब? 1933 की टाइमलाइन में। जी हाँ, ये जो नोवार की जो कहानी है वो 1933 की है। और जिस तरीके से इस सीरीज़ को प्रेजेंट किया है, इस सीरीज़ का लाइटिंग, डायलॉग हिंदी में भी है और वो भी अच्छे डबिंग के साथ। मैंने हिंदी में ही देखा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है हिंदी में देखना, और हिंदी में देखा और मुझे देखकर मज़ा आया। जो भाई को धोखा मिला है वो देखकर दिल टूट तो गया, लेकिन क्या करते हैं, अपना ही बच्चा है। कहानी में अपने स्पाइडरमैन को टक्कर देने लायक विलन भी है और उस विलन को किस तरीके से ख़त्म करता है कि रिटायर्ड स्पाइडरमैन, वो देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। सीरीज में 8 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 50 मिनट के आसपास है और देखना वर्थ इट है। तुम अगर बैक टू बैक इसके एपिसोड देखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं तो कहूँगा कि टाइम मिला और एक साथ सारे एपिसोड ख़त्म कर दो, क्योंकि तभी तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर तुमने देख लिया तो तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और इस बार काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टेक लिया है जो कि देखकर मज़ा आता है। इसके 2 वर्जन रिलीज हुए हैं, एक कलरफुल और एक ब्लैक एंड वाइट। तुम्हें जो पसंद आए वो तुम देख लेना और देखकर बताना है कि तुम्हें कैसा लगा। और अगर तुमने देख लिया है तो ये भी मुझे बताना है कि तुम्हें कैसा लगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।